बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर नाज़रीन ये है कि आज के दिन में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ महाज पर दो दो शर्मिंदगियाँ उठानी पड़ी हैं। अब हुकूमत को कौन सी दो शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ा है और आज का दिन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कौन सी दो शर्मिंदगियाँ लेके आया है, ये नाज़रीन सारी डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक डेवलपमेंट तो नाज़रीन ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अब्दुल कादर, जो कि बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के टिकट से सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे, उनके ख़िलाफ़ नाज़रीन जो एक दरख्वास्त असासे छुपाने की, असासे डिस्क्लोज़ ना करने के इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी, उस दरख्वास्त को नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के सेनेटर अब्दुल कादर के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, बल्कि जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उन्हें भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरी खबर में नाज़रीन सेनेट से मुतल्लिक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। ख़बर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ रहनुमा फैसल वाडा, जिनकी ताहियात नाअहली को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस ताहियात नाअहली को ख़त्म करने के साथ फैसल वाडा ने अदालत को ये यकीन दहानी भी कराई थी कि वो अपनी सेनेट की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी ऑर्डर के बाद जब फैसल वाडा को उनकी सेनेट की सीट के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहाल किया गया, तो फैसल वाडा ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट साजिद सरानी को पेश किया था और उनका इस्तीफ़ा फौरी तौर पे चेयरमैन सेनेट की जानिब से एक्सेप्ट कर दिया गया था। आज के दिन में नाजरीन इस खाली हुई सीट के ऊपर डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने इस वेकेंट सीट के ऊपर जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के नाज़रीन शेड्यूल के मुताबिक 25 जनवरी को फैसल वाडा की खाली होने वाली सीट के ऊपर जो है वो पोलिंग करवाई जाएगी, इलेक्शन करवाया जाएगा। अब हमारी एक ख़बर, जब फैसल वाडा का ये मामला, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ रहनुमा नहीं थे, इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे, 2021 के अवाइल में जब ये हम ख़बरें दे रहे थे कि फैसल वाडा को जो उन्होंने अपना बयान हल्फी दिया है, उस बयान हल्फी के नतीजे में ना सिर्फ नाअहली का सामना करना पड़ेगा, बल्कि जो उन्हें रिज़ाइन करा के सेनेट का टिकट दे दिया गया है, ये दोनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से चली जाएंगी। तो फैसल वाडा ने जो कौमी असम्बली की सीट छोड़ी, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अब्दुल कादर थे, अब्दुल कादर मंदोखेल जो हैं, कादर मंदोखेल जो हैं, वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। और अब फैसल वाडा की जो सीट खाली हुई है, वैसे तो ये सीट पहले भी खाली हुई थी, उस पर निसार खोड़ो साहब मुंतखब हुए थे, लेकिन अब दोबारा इस पर इलेक्शन होने जा रहा है, तो दूसरी मरतबा भी इस बात का गालिब इम्कान मौजूद है, क्योंकि सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, तो निसार खोड़ो दोबारा से ये सेनेट की इस वेकेंट सीट के ऊपर सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। तो दोनों नशिस्तें सेनेट के भी और कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से चली गई और हम जो प्रिडिक्शन करते रहे, तजुर्बे की बुनियाद पर करते रहे, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई हैं। तीसरी खबर नाज़रीन पंजाब असम्बली से मुतल्लिक है। इमरान खान साहब ने आज पंजाब असम्बली के हवाले से एतमाद के वोट के नंबर पूरे करने के हवाले से काफ लीग और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रखा था, लेकिन नाज़रीन मौनी सलाही के बैरून मुल्क चले जाने के बाद अब यह इजलास इमरान खान साहब ने 8 जनवरी को बुला लिया है और 9 जनवरी को नाज़रीन पंजाब असम्बली का सेशन भी बुला लिया गया है। 9 जनवरी को पंजाब असम्बली का दिन 2 बजे इजलास होगा और गालिब इम्कान है कि 11 जनवरी को जो पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, उस समाअत से 2 रोज़ कबल ये जो एतमाद का वोट लेने का मामला है, यह किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएगा। और नाज़रीन इसके साथ साथ एक और ख़बर भी है पंजाब के हवाले से, वो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन ये जो मौनी सलाई साहब बैरून मुल्क गए और 2 जनवरी का आज का इजलास नहीं हो सका, तो मौनी सलाई का नाम नाज़रीन आया है, तो मौनी सलाई से मुतल्लिक एक और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। ख़बर नाज़रीन ये चल रही है कि FIA ने मौनी सलाई के मुबैना फ्रंट मैनों के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है और इसमें नाज़रीन 3 नाम सामने आ रहे हैं। एक नाज़रीन पंजाब असम्बली के नायब कासिद हैं कैसर, दूसरे अरशद इकबाल साहब ने, और तीसरी एक खातून हैं इरम मुबीन साहबा, जो कि मौनी सलाई की कंपनी में मुलाजमा हैं।
अब इल्ज़ाम नाज़रीन ये लग रहा है जो हमज़ा शबाशी पे लगता रहा, कभी मकसूद चपड़ासी, कभी फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो इल्ज़ाम इस केस में ये लगाया जा रहा है, इसमें हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इन तीनों फ्रंटमैनों के अकाउंट्स में जो अमाउंट्स आती रही वो उनकी आमदन के साथ मुताबिकत नहीं रखती, और इनके अकाउंट से जो पैसे आए, इनके अकाउंट से वो पैसे जो है मोने सलाई और उनके ख़ानदान के जो अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र की गई है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो दूसरों के अकाउंट्स के ऊपर इस तरह की ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये जो चीज़ें सामने आई हैं, क्या इमरान खान साहब बोनस इलाही के इन फ्रंट मैनों से मुतल्लिक, इनके अकाउंट्स में आने वाली आमदन से मुतल्लिक, ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक, पैसों से मुतल्लिक कोई बात करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि खान साहब इस पर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी खान साहब को काफ लीग की, परवेज़ इलाही की और मोनस इलाही की ज़रूरत है। हाँ, अगर ये चले जाते हैं, तहरीक इंसाफ से अलग हो जाते हैं, तो फिर खान साहब इनके बारे में किस किस्म की बातें करेंगे, किस किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे, ये नाज़रीन आप वक्त आएगा तो आप ये नाज़रीन देखेंगे कि खान साहब इनके बारे में फिर किस किस्म के अल्फाज और इल्ज़ामात जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, परवेज़ इलाही का जिक्र आया है, तो परवेज़ इलाही से मुतल्लिक नाज़रीन खबर यह है कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की खातून रुकन असम्बली है पंजाब में, ज़ोहरा नकवी साहबा, उन्होंने नाज़रीन एतमाद का वोट देने से इनकार कर दिया है कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे। तो ज़ोहरा नकवी साहबा ने कहा है कि हमारी पार्टी का फैसला है कि कुछ ऐसे इक़दाम परवेज़ इलाही साहब ने उठाए हैं जिसके बाद उन्हें एतमाद का वोट हम नहीं देंगे, एतमाद के वोट में हम परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं करेंगे। अगली खबर में नाज़रीन पंजाब असम्बली से मुतल्लिक है, और ख़बर यह है कि जो कामरान शाह साहब ने एक बड़ा दावा किया था। अच्छा, वैसे आप नाज़रीन को बता दें कि नंबर गेम के हवाले से और इस किस्म की ख़बरों के हवाले से हम जब भी कोई खबर रिपोर्ट करते हैं, हम ये कहते हैं कि फ़लाँ का दावा है, कोई अल्टीमेट खबर नहीं शेयर कर रहे होते, हम कह रहे हैं फ़लाँ का दावा है। तो कामरान शाह साहब ने दावा किया था कि इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली डिसॉल्व ना करने का फ़ैसला किया है, और इस फैसले को परवेज़ इलाही को कम्युनिकेट किया जा रहा है। लेकिन आज नाज़रीन सब्तैन खान साहब ने बयान दिया है, और उनका ये कहना है कि ये जो खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब की असम्बली तहलील नहीं करने जा रहे, ये खबरें गलत हैं। मैं इन खबरों की तरदीद करता हूँ। उन्हें कहा कि धूम धड़के से पंजाब की असम्बली को तोड़ेंगे, और अब इसमें कामरान शाह साहब का जो दावा था वो भी आपके सामने है, और सब्तैन खान का क्या बयान है वो भी आप नाज़रीन के हमने सामने पेश कर दिया है। शहबाज गिल से मुतल्लिक नाज़रीन खबर यह है कि उनके खिलाफ जो कराची में 3 मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज हुआ था, उस पर नाज़रीन जो शहबाज गिल साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, सिंध हाई कोर्ट में उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है, और सिंध हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सिंध पुलिस को शहबाज गिल की गिरफ्तारी से न सिर्फ रोक दिया है, बल्कि 12 जनवरी तक जो मुतल्लिका अफ्रीकैन हैं उनसे जवाब भी तलब कर लिया है। एक और ख़बर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक है। उन्होंने नाज़रीन बयान दिया है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास तो हुआ, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन व अमान के हालात के ऊपर गौर किया गया, लेकिन KPK के जो वज़ीर आला हैं उन्हें महमूद खान को नहीं बुलाया गया। ये नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त बात लगती है फवाद चौधरी साहब के, क्योंकि जो दहशतगर्दी की वेब है उसका जो शिकार है वो तो खैबर पख्तूनख्वा हमेशा ज़्यादा रहा है। तो मुझे नहीं मालूम कि ना बुलाने की क्या वजह है, लेकिन मेरे ज़हन में जो एक सवाल आता है वो नाज़रीन ये है कि जब कौमी सलामती के इजलास में तो चलें महमूद खान साहब को नहीं बुलाया गया, लेकिन जब कभी भी मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास होता है तो उसमें महमूद खान क्यों शरीक नहीं होते? उसमें भी नेशनल लेवल के फ़ैसले होते हैं, ऐसे फ़ैसले होते हैं जिसका ताल्लुक़ जो है वो तमाम सूबों के साथ होता है। तो मुश्तरका मफादात कौंसल में महमूद खान क्यों शरीक नहीं होते? फवाद चौधरी साहब ज़रा इसका भी जवाब दे दें। और नाज़रीन जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, ये नाज़रीन 4 घंटे तक जारी रहा। इसमें फ़ैसला नाज़रीन ये किया गया है कि अमन व अमन पे किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, और जो मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं उन पर नज़र भी रखी जाएगी, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हदायत भी कर दी गई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन के तहरीक इंसाफ को कौन सी 2 शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे पहले हुकूमत को कौन से महाज पर 2 शर्मिंदगियाँ उठाना पड़ी हैं, ये डिटेल आपके साथ पहले शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन पंजाब में जो नंबर गेम का मामला है, कल भी राना सनाउल्लाह साहब दावा कर रहे थे कि 15 से 13 ऐसे PTI जो काफली के अरकान हैं जो परवेज़ इलाही को तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज की नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ जो अदम एतमाद की तारीखें जमा करवाई थी, वह आज दोनों तहरीकें अदम एतमाद की वापस ले ली गई हैं। और रिपोर्ट ये किया गया है, कहा यह गया है कि नंबर गेम पूरे ना होने के ऊपर ये अदम एतमाद की तहरीकें वापस ले ली गई हैं, और फोकस अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का होगा, जो परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेना है।
अब परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेना है, खुले ऐवान में ओपन इसके ऊपर वोटिंग होनी है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अब फोकस पीपल्स पार्टी और नून लीग का एतमाद के वोट के ऊपर है, यानी जो ओपन वोटिंग हो रही है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जहाँ खुफिया शुमारी होनी है। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर अगर वोटिंग होती है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होती, तो वो खुफिया राय शुमारी से होनी थी, किसने किसको वोट दिया पता नहीं चलना था। लेकिन अब ये खबर सामने लाई जा रही है कि फोकस किया जा रहा है कि एतमाद का वोट जो है परवेज़ इलाही साहब ना ले सकें। तो अगर एतमाद के वोट के हवाले से नंबर गेम हुक्मरान इत्तेहाद की पूरी है, तो फिर स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी जो नंबर गेम है वो पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो भी हकाइक हैं, जो भी हकीकत है, किसके पास नंबर है किसके पास नंबर नहीं है, ये 9 जनवरी को अगर परवेज़ इलाही साहब ने, इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके पास नंबर है किसके पास नंबर नहीं है ये अवाम के सामने आ जाएगा। दूसरी नाज़रीन जो एक शर्मिंदगी उठाना पड़ी है वो नाज़रीन PDM इत्तेहाद को ये उठानी पड़ी है कि जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात के मामले को लेकर पीपल्स पार्टी और MQM में जो इख्तलाफात चल रहे हैं वो इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो पाए। और आज इस हवाले से नाज़रीन कहा जा रहा है कि बिलावल हाउस में हंगामी इजलास बुला लिया गया है और MQM ने बाकायदा तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को आँखें दिखाना शुरू कर दी हैं। यानी इस इख्तलाफात को ख़त्म करने के हवाले से जो कोशिशें की गई, जो नवाज शरीफ ने लंदन से फ़ोन किया, वो तमाम कोशिशें अब तक जो है वो बराबर साबित नहीं हो सकी। तो ये भी एक शर्मिंदगी है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कि वो MQM को इस वक्त तक जो है वो रजामंद नहीं कर सकी कि वो जो उनके इख्तलाफात हैं, जो नाराज़गियाँ हैं, वो ख़त्म करके इस किस्म के बयानात हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ जो है वो ना दिए जाएँ। अब PTI को और चेयरमैन इमरान खान साहब को PTI को किस महाज पर जो है वो शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। एक शर्मिंदगी नाज़रीन आप जानते हैं कि जब बल्दियाती इंतखाबात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं अज़हर मशवानी साहब, उन्होंने कहा कि देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं। और फिर एक ख़त भी लिखा गया आज़म सवाती के बेटे आज़म सवाती की तरफ से, उसमें भी कहा गया कि देखें कि आज़म सवाती ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। लेकिन आज एम्बेरसिंग पोजीशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब आज़म सवाती की ज़मानत दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। पहले तो बाबर अवान साहब ने कहा कि उनके बेटे उस्मान सवाती साहब बात करना चाहते हैं, तो उस्मान सवाती साहब ने कहा कि मेरे वालिद साहब ने ख़त लेके आप पे अदम एतमाद का इजहार किया है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर लार्जर बेंच बना देते हैं और लार्जर बेंच ना सिर्फ इस मामले को डिसाइड करेगा कि ज़मानत बनती है नहीं बनती, बल्कि इस मामले को भी डिसाइड करेगा कि आया कि इस तरह के लेटर लिख के जो जजेस के ऊपर जानिबदारी के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उसके ऊपर वंस फॉर ऑल जो है इस मामले को डिसाइड कर दिया जाएगा। तो जब आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि लार्जर बेंच बनाने जा रहे हैं तो बाबर अवान साहब दोबारा से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये ख़त जो है वो वापस ले रहे हैं और मैं उस्मान सवाती साहब के साथ बात करता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। फिर उसके बाद ये जो लेटर था जो आज़म सवाती ने लिखा था वो उनके बेटे उस्मान सवाती ने वापस ले लिया। और फिर आपने देखा कि जिस चीफ जस्टिस के ऊपर आमिर फ़ारूक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया उन्होंने आज़म सवाती साहब की ज़मानत को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि मैं अदलिया का दिफा कर रहा हूँ, मुझे किसी का दिफा करने की ज़रूरत नहीं। अदलिया के हवाले से मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ही संगीन मामलात हैं, पेचीदा मामलात हैं। आवाम को इंसाफ हासिल करने के लिए कितने साल तक जो है वो अदालतों के जो है वो चक्कर काटना पड़ते हैं। लेकिन जो एलीट क्लास होती है, यानी आज़म सवाती जैसी, शरीफ ख़ानदान जैसी, जरदारी ख़ानदान जैसी, या जिनका सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ है, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ओहदों पे बैठे हैं, नामवर लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उन्हें रिलीफ जो है अदालतों से जल्द मिल जाता है। लेकिन आम बंदे का जो मुकदमा है वो फौरी तौर पे डिसाइड नहीं होता। ये एक अलमिया अपनी जगह पे, डायलेमा अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ से होता ये है कि हम ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा देते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये भी इसी किस्म का इल्ज़ाम जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पे लगाया गया। लेकिन आज शर्मिंदगी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठानी पड़ी। दूसरा नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी अज़हर मशवानी साहब ने कहा कि देखें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। आज चीफ साहब ने वाज़ेह कर दिया कि हमने जिस नुक्ते के ऊपर ये मामला इलेक्शन कमीशन को जायज़ा लेने के लिए भेजा था, इलेक्शन कमीशन ने तो उस नुक्ते का जायज़ा ही नहीं लिया और उस कानून की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन मुलतवी कर दिया जो अभी कानून का दर्जा हासिल नहीं कर सका, जो कि अभी मुकम्मल कानून ही नहीं बना, अभी मुजवज़ा कानून है, लेकिन उस मुजवज़ा कानून के ऊपर इलेक्शन मुलतवी करा दिया गया। तो आज
दो रुकनी बेंच आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में जो इस केस की समाअत कर रहा था इंटर कोर्ट अपीलों के ऊपर, उन्होंने 9 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है, इंटर कोर्ट अपीलों को मंजूर कर लिया है, लेकिन साथ में इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि हम आपको मुनासिब वक्त देंगे, इलेक्शन आपको करवाना पड़ेंगे, इसमें आप ताख़ीर नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि 9 जनवरी को इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या समाअत होती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।